नमस्कार, मैं हूं पंकज सिंह जाडेजा। हमारा उद्देश्य है राष्ट्र से स्नेह, राष्ट्र का सम्मान। अब देखते हैं आज की दिन भर की टॉप हेडलाइन। बीजेपी नेताओं का आरोप, मेले में दुकानों पर कब्जा, आपराधिक तत्वों के मेला बिगाड़ने की जताई आशंका, विरोध कर दिया ज्ञापन। नवरात्रि कार्यक्रम से परिवार लौटा तो उड़े होश, चोरों ने ताला तोड़ सोने चांदी के जेवर और नकदी चुराए। बजरी से भरे डंपर ने 2 लोगों को कुचला, नशे में था ड्राइवर। गौशाला के एक कर्मचारी की मौत, दूसरा घायल। होम्योपैथिक दवाइयों से होगा लंपी वायरस का इलाज, पशुपालन विभाग कराएगा दवाइयां उपलब्ध। जिले में अब तक 10 गौवंश की मौत। शिक्कर में अनशन पर बैठी महिलाएं, भूख हड़ताल की चेतावनी। नवलगढ़ रोड पर पानी भरने की समस्या, धरने के 41 दिन। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। कोटा के दशहरा मेला में झूलों और दुकानों पर अवैध रूप से कब्जा करने का मामला फिर सामने आया है। मेले में आपराधिक तत्वों द्वारा व्यवस्था बिगाड़ने की आशंका जताते हुए बीजेपी नेताओं ने सोमवार को नगर निगम के बाहर प्रदर्शन कर मेला अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। मामले में कार्रवाई की मांग की। भाजपा नेता खंडेलवाल ने आरोप लगाया कि मेले में झूलों के आवंटन की जगह पर अवैध रूप से कब्जा कर झूले लगाए जा रहे हैं। जिन लोगों के नाम आवंटन हुए हैं उनकी जगह दूसरे लोग झूला लगा रहे हैं। इसी तरह दुकानों के आवंटन में भी गड़बड़ जाला हुआ है और दूसरे लोग कब्जा कर काम करने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें निगम के भी कुछ कर्मचारी भ्रष्टाचार कर रहे हैं। भाजपा नेताओं के दल ने आरोप लगाया कि मेले में असामाजिक तत्व व्यवस्था बिगाड़ने की कोशिश कर सकते हैं। इस तरह की जानकारी भी सामने आ रही है। आपराधिक प्रवृत्ति के लोग दुकान पर कब्जा कर रहे हैं। इस संबंध में पहले भी ज्ञापन दिया जा चुका है, लेकिन अभी तक नगर निगम की तरफ से मामले में कोई कार्यवाही नहीं की गई, ना ही कोई जांच करवाई गई। इसे लेकर नगर निगम के बाहर प्रदर्शन कर मेला अधिकारी गजेंद्र सिंह को ज्ञापन सौंपा गया। साथ ही यह भी कहा कि जिन लोगों की रसीद कटी हुई है उन्हें अभी तक दुकान आवंटित नहीं हुई है। मेला अधिकारी गजेंद्र सिंह ने बताया, मेले में आने वाले हर दुकानदार का वेरिफिकेशन करवाया जा रहा है, उसके बाद ही आवंटन किया जाएगा। आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्ति मेले में ना आ सके, इसके लिए पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। पुलिस प्रशासन भी मुस्तैद है। वहीं फुटकर विक्रेताओं को रावण दहन के बाद जगह दी जाएगी। सिक्कर में सोने घर का ताला तोड़कर चोर सोने चांदी के जेवर और 10,000 की नकदी ले उड़े। परिवार घर लौटा तो चोरी का पता लगा। सुदर्शन ने दादिया थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई कि उसका परिवार मजदूरी का काम करता है। रात को रघुनाथ बस स्टैंड पर नवरात्रा में माताजी के कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए पूरा परिवार गया था। कार्यक्रम खत्म होने के बाद जब वापस घर लौटा तो बाहर की लाइटें बंद मिली। अंदर गए तो सामान बिखरा हुआ था और 2 सूटकेस के ताले टूटे हुए थे। सूटकेस में सामान चेक किया तो सोने चांदी के जेवरात सहित नकदी गायब मिली। सुदर्शन ने बताया कि चोरों सोने चांदी का मादलिया, सोने का डोरा, सोने का मांग टीका, एक जोड़ी सोने के कान की बाली, 2 चांदी की पायजेब और करीब 10,000 रुपये की नकदी चुरा कर ले गए हैं। घटना के बाद मजदूर परिवार का रो रो कर बुरा हाल। आसपास के लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का मौका मुआयना किया और चोरों की तलाश में जुट गई। मामले की जांच एस कांस्टेबल मुकेश कुमार कर रहे हैं। नागौर के डिडवाना से नागौर जाने वाले हाईवे पर केराप गांव के पास बजरी से भरे एक डंपर ने 2 लोगों को कुचल दिया। हादसा रविवार रात का है। एक व्यक्ति का शव बुरी तरह से कुचल गया, उसकी मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। हादसे में घायल दूसरा व्यक्ति भी गंभीर है। हादसा केराप गांव के पास उस समय हुआ जब गौशाला में कार्यरत बेरूराम मेघवाल अपने साथी सुरेश के साथ बाइक पर जा रहा था। इसी दौरान बजरी से भरे एक डंपर ने चपेट में ले लिया। बाइक समेत दोनों को डंपर ने रौंद दिया। हादसे में बेरूराम मेघवाल की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं सुरेश गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसे के बाद एम्बुलेंस से घायल व्यक्ति और मृतक का शव डिडवाना के राजकीय बांगड़ अस्पताल लाया गया, जहां घायल का बांगड़ अस्पताल में इलाज जारी है। मृतक का शव मॉर्चुरी में रखवा दिया गया है।
आरोप है कि डंपर चालक शराब के नशे में था, जिसके कारण उसने बेकाबू रूप से डंपर चलाते हुए भेरूराम मेघवाल को कुचल दिया। सूचना पर खून खुना पुलिस मौके पर पहुंची और हालात का जायजा लिया। वहीं दूसरी ओर मृतक के परिजनों ने शव लेने से इनकार कर दिया। झालावाड़ के गौवंश में फैल रहे लंपी वायरस का इलाज अब होम्योपैथिक दवाओं से भी हो सकेगा। इसकी गाइडलाइन जारी होने के बाद पशुपालन विभाग की ओर से पशुपालकों को यह दवाई उपलब्ध कराई जाएगी, जिसको लेकर झालावाड़ नोडल ऑफिसर को निर्देश मिले हैं। नोडल केंद्रीय अधिकारी डॉक्टर वैभव खंडेवाल ने बताया कि अधिकारियों के निर्देश पर झालावाड़ शहर के 2 जिले के जालरापाटन, अकलेरा, भवानी मुंडी, सुनेल, पिडावा, सिलेगढ़ हॉस्पिटलों को भी अपने स्तर पर दवाइयों का अधिक से अधिक प्रचार प्रसार के लिए कहा गया है। 10 प्रकार की कारगर होम्योपैथिक दवाई से यह रोग पूरी तरह से ठीक हो रहा है। गांव में पशुपालन विभाग वेटरनरी डॉक्टरों के माध्यम से पशुपालकों को दवाइयां उपलब्ध कराई जाएगी। जिला मुख्यालय पर यह दवाई उपलब्ध है। पशुपालन विभाग के संयुक्त निर्देशक मक्खनलाल दिनोदिया ने बताया कि जिले में अब तक 135 गौवंश संक्रमित है, 18 की मौत हुई है। झालावाड़ जिले में विभाग के स्तर पर 80,967 वैक्सीन लगाई जा चुकी है। वहीं गौ भक्तों के माध्यम से 9,651 वैक्सीन लगाई गई है। सीकर के नवलगढ़ रोड पर पानी भराव की समस्या को देखकर 41 दिन से धरना जारी है। महिलाओं ने भी आज सुबह से अनशन शुरू कर दिया है। इसके बाद भी प्रशासन की ओर से अनदेखी की जा रही है। जनप्रतिनिधि और अधिकारी केवल आश्वासन देकर वाहवाही बटोर लेते हैं। नवलगढ़ रोड पर पानी भरने और निकासी नहीं होने की समस्या सालों से लगातार बने हुई है। 41 दिन से धरने पर बैठे लोगों का कहना है कि मंत्री, विधायक, कलेक्टर और अधिकारियों तक अपनी बात पहुंचाई है, लेकिन अब तक कोई समाधान नहीं किया गया। आज धरना स्थल पर बैठी महिलाओं ने क्रमिक अनशन शुरू कर दिया है। धरने पर बैठी संगीता ने बताया कि कोई भी उन्हें लिखित में आश्वासन नहीं दे रहा है। कलेक्टर भी 1-2 दिन की बात कहकर उनकी समस्या का अनसुना कर रहे हैं। संगीता ने आगे और बताया कि अब महिलाओं ने क्रमिक अनशन शुरू कर दिया है। इसके बाद भी मांग नहीं मानी गई तो भूख हड़ताल की जाएगी, जिसकी जिम्मेवारी प्रशासन की होगी। उन्होंने आरोप लगाया कि धरना उठाने के लिए लगातार दबाव बनाया जा रहा है, लेकिन साफ चेतावनी दी है कि जब तक काम शुरू नहीं होगा आंदोलन जारी रहेगा। खबरों में लेते हैं अब एक छोटा सा विराम। Hello, ladies. नील, मेरी चांद के लिए चांद का टुकड़ा। छी! सो चीजी नील, यंग रोमांस है हमारा। कुछ हटके, कुछ अलग करके दिखाओ यार। एक्सक्यूज मी, कुछ अलग देखना है? आपके Amazon शॉपिंग ऐप में है मिनी टीवी। यहाँ मिलेंगे अतरंगी शोज, वो भी फ्री। Amazon मिनी टीवी, यंग जनता को यही मानता। थोड़ा स्पेस मिलेगा? विराम के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। अब देखते हैं आगे की और खबरें। भीलवाड़ा में एक फैक्ट्री मजदूर की मौत के बाद हंगामा हो गया। मृतक के परिजन और साथी मजदूरों ने आज सुबह फैक्ट्री के आगे विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। परिजनों ने मुआवजे की मांग की और मामले की सूचना पर मंगरोब थाना पुलिस मौके पर पहुंची है। फिलहाल समझाइश का प्रयास किया जा रहा है। मंगरोब थाना प्रभारी ठकराराम ने बताया कि चित्तौड़गढ़ रोड पर कैल्विन टैक्स वेंचर फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूर की अरुण स्वामी की सड़क हादसे में मौत हो गई थी। 1 अक्टूबर की रात वह अपनी शिफ्ट खत्म होने के बाद फैक्ट्री के ऑटो में बैठकर घर जा रहा था। इस दौरान रास्ते में पूर्व थाना क्षेत्र में समेलिया फाटक के पास अज्ञात वाहन ने ऑटो को चपेट में ले लिया। हादसे में अरुण और एक अन्य मजदूर भी गंभीर रूप से घायल हो गए। अरुण को महात्मा गांधी हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया था, जहां उसका उपचार चल रहा था। उपचार के दौरान अरुण की मौत हो गई। अरुण के परिजनों का आरोप है कि फैक्ट्री प्रबंधक आनंद फानन में अरुण का शव
उसके गांव आगरा पहुंचा दिया। इसके बाद जब परिजन सोमवार सुबह फिर से फैक्ट्री के सामने विरोध प्रदर्शन कर मुआवजे की मांग कर रहे हैं। वो हाथ में शराब की टूटी बोतल और ईंट लेकर दुकान की छत पर चढ़ गया। जिद था कि मैं सुसाइड करूंगा। आसपास लोग एकत्र हो गए। वो धमकी देता रहा, अपने हाथ की नसों को काटने की कोशिश करता रहा। तमाशबीन लोगों में किसी एक ने पुलिस को फोन कर दिया। वहां पूछे कांस्टेबल ने छत पर चढ़ने की कोशिश की तो उस पर बोतल दे मारी। वो फिर से कोशिश कर छत पर जा चढ़ा। इस बार कांस्टेबल ने युवक को काबू कर लिया और मरने से बचा लिया। अब इस कांस्टेबल की जमकर तारीफ हो रही है। मामला बीकानेर के दंतौर एरिया का है, जहां शराब की दुकान पर कुक का काम करने वाला दर्शन सिंह घर जाना चाहता था। उसे छुट्टी नहीं मिली। कुछ वो घर की समस्याओं से परेशान था। अचानक उसे स्वयं पर इतना गुस्सा आया कि जिंदगी खत्म करने के लिए दुकान की छत पर जा चढ़ा। वो शराब की दुकान के मालिक से रुपयों की मांग कर रहा था। दरअसल छत तो ज्यादा ऊंची नहीं थी, लेकिन उसके हाथ में शराब की टूटी हुई बोतल थी, एक ईंट भी थी जिससे वो खुद को नुकसान पहुंचा सकता था। वो न सिर्फ खुद को नुकसान पहुंचा रहा था, बल्कि जोर जोर से बड़बड़ा भी रहा था। आसपास के लोगों ने उसे नीचे उतरने के लिए कहा, लेकिन वो नहीं माना। एक युवक ने दुकान की छत पर चढ़कर उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं माना। बाद में पुलिस को फोन किया गया। सिपाही मनराज गुर्जर ने मौके पर पहुंचकर पहले नीचे से उसे समझाया। बाद में वो छत पर चढ़ने लगा तो हमला कर दिया। जैसे तैसे गुर्जर ने खुद को बचाया, पर हार नहीं मानी। इस पर मनराज दूसरी साइड से ऊपर चढ़ गया। बातों में उलझाकर गुर्जर ने उसे दबोच लिया। इसके बाद दर्शन खुद को मनराज की गिरफ्त से बचा नहीं सका। मनराज सहित कुछ ग्रामीणों ने उसे छत से नीचे उतारकर सुरक्षित स्थान पर ले गए। उसे शांति भंग करने के आरोप में फिलहाल हिरासत में लिया गया है। युवक से पूछताछ की जा रही है। दर्शन सिंह हिसार का रहने वाला है और कुछ समय से यहाँ शराब की दुकान में कुक का काम कर रहा है। शराब की दुकान के सेल्समैन के लिए खाना बनाने की जिम्मेवारी उसी पर थी। धौलपुर के मनिया थाना क्षेत्र के बरेठा कला गांव में 2 बीघा खेत पर खड़ी फसल की कटाई को लेकर 2 पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया। आधे घंटे तक चले लाठी डंडों में दोनों पक्षों के 8 लोग घायल हो गए। सभी घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। वहीं मामले में पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। चौकी प्रभारी अजय सिंह ने बताया कि गांव के रहने वाले मोरध्वज और मुन्ना आपस में भाई लगते हैं। गांव में 2 बीघा खेत को लेकर दोनों पक्षों के बीच पुराना झगड़ा चल रहा है। उन्होंने बताया कि दिल्ली में रहने वाले मुन्ना पक्ष के लोग रविवार को गांव आए थे, जहां उन्होंने जमीन अपने नाम पर बताते हुए मोरध्वज पक्ष से कब्जा छोड़ने के लिए कहा। वहीं मोरध्वज पक्ष ने मामला कोर्ट में विचाराधीन होने पर कब्जा छोड़ने से मना कर दिया, जिसको लेकर दोनों पक्षों में जमकर मारपीट हो गई। दोनों ओर से हुई मारपीट में एक पक्ष के मोरध्वज बुद्ध सिंह, उमा देवी मोरध्वज, राजू मोरध्वज, रमेश बुद्ध सिंह, आरती मोरध्वज और विवेक अमर सिंह घायल हो गए। वहीं खूनी संघर्ष में दूसरे पक्ष के मुन्ना पोखन सिंह और रामकृष्ण बच्चू सिंह घायल हो गए। सभी घायलों को जिला हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। चौकी प्रभारी ने बताया कि मारपीट के मामले में दोनों पक्षों की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। अयोध्या में एक साधु ने खुद अपना हाथ का पंजा मारकर काट लिया। सोमवार सुबह करीब 9 बजे वह सरयू नदी के तट पर पहुंचा। वहां स्नान करने के बाद पीला वस्त्र पहना और पूजा की। इसके बाद भीड़ के सामने ही उसने झटके से बांका मारकर पंजा अलग कर दिया। पंजा अलग होकर करीब 1 फीट दूर गिरा। साधु भी जमीन पर गिर गया। खून से उसका पूरा शरीर लथपथ हो गया। घटना को देखकर घाट पर मौजूद लोग हैरान रह गए। लोगों को समझ ही नहीं आया कि आखिर साधु ने ऐसा क्यों किया। लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस साधु को श्रीराम अस्पताल ले गई। साथ में उनका कटा हुआ पंजा भी ले जाया गया। डॉक्टरों ने तुरंत उनका ट्रीटमेंट शुरू किया। पूछताछ में साधु ने अपना नाम विमल मंडल बताया है। वह बिहार के अररिया जिला का रहने वाला है।
साधु विमल मंडल का कहना है कि वह बिहार सरकार में व्याप्त भ्रष्टाचार से परेशान है। इसके विरोध में 15 मार्च 2022 को बिहार के सीएम नीतीश कुमार से मिलकर उससे इस पर काबू करने की मांग की थी। सीएम को 60 दिनों का समय भी दिया था। इसके बाद वह जून में भी मिला था। उसकी बातों को सुना नहीं गया। समय बीत जाने पर भी जब सुनवाई नहीं हुई तो उसे ऐसा करना पड़ा। हालांकि उसकी बातों में किसी सच्चाई को पुलिस जांच कर रही है। साधु विमल मंडल बिहार के अररिया जिले थाना बरगावा में छरपिट्टी का रहने वाला है। अयोध्या पुलिस ने इस मामले की जांच शुरू कर दी है। नया घाट चौकी इंचार्ज विजयंत मिश्रा का कहना है कि साधु बिहार सरकार से नाराज होना बता रहा है। साधु ने बताया है कि वह बिहार में भ्रष्टाचार को लेकर सीएम नीतीश कुमार से मिला था, लेकिन उसकी बात को तवज्जो नहीं दी गई। साधु ने कहा कि मैं बिहार का रहने वाला हूं, समाजसेवी हूं। मैंने पीएम मोदी को भी 1 महीने 5 दिन पहले बिहार के भ्रष्टाचार के बारे में लेटर लिखा था। लिखा कि अगर 1 अक्टूबर तक बिहार के भ्रष्टाचार को सार्वजनिक नहीं किया गया तो मैं अपना हाथ काट लूंगा। उसी खून से भ्रष्टाचार की फाइल रंगेगी। सुनवाई नहीं होने पर हाथ काट रहा हूं। पुलिस इस पूरे मामले को तंत्र मंत्र के एंगल से भी जांच कर रही है। पुलिस सूत्रों ने कहा कि सोमवार को नवरात्रि की अष्टमी है, ऐसे में उसने खुद अपना हाथ काटा है। फिलहाल सबसे पहले साधु को बेहतर ट्रीटमेंट दिलाने में फोकस किया जा रहा है। इसके बाद आगे की जांच की जाएगी। ये सारी खबरों को विस्तार से पढ़ने के लिए आप हमारे वेबसाइट का भी प्रयोग कर सकते हैं। हमारा वेब का पता है www.kalamkartavya.com। हमारी कलम ही हमारा कर्तव्य है के उद्देश्य के साथ खबरों को आप राष्ट्र प्रथम के साथ देखते रहिए। नमस्कार।